हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो जर्नल एंट्री करना सीखा था वो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखा था कि हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। स्टेप्स तो बिल्कुल चार ही थे जर्नल एंट्री करने के। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शन में वो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। फिर उन अकाउंट्स का हमने नेचर देखना होता है और फिर उनका जो भी नेचर होगा, चाहे वो पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा, फिर उनका रूल रिकॉल करना है और उस रूल को लगा के हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। ये चार स्टेप में हम करते थे। और फिर हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन होता है वो या तो रियल या पर्सनल या नॉमिनल हो सकता है। और उनका रूल क्या है? रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर जो ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स होते थे हम देखते थे ये रियल में फॉल करता है, पर्सनल में फॉल करता है कि नॉमिनल में फॉल करता है। जिसमें वो फॉल करता था उसके रूल के हिसाब से देखते थे ये आया था या गया था, ये देने वाला था या लेने वाला था, ये एक्सपेंस था या इनकम था। और हम अकाउंटिंग एंट्री कर पाते थे। वो था ट्रेडिशनल अप्रोच। और फिर जाके मैंने आपको उस बुक से दिखा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए थे और थोड़ी सी ग्रिप लाने की कोशिश कर दी थी ताकि हम आइडेंटिफाई करें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है और हम आइडेंटिफाई करें उनका नेचर क्या है। उस पर हमारे लास्ट लेक्चर में फोकस था। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच, जर्नल एंट्री करने का मॉडर्न अप्रोच जो बहुत आसान है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच कहीं कहीं पिट जाता है मगर मॉडर्न अप्रोच कहीं पे पिट नहीं जाता है। 100% चीजों पे ये मतलब ठीक रहता है। आज हम मॉडर्न अप्रोच करने जा रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। बट मैं अभी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कंसेप्ट क्या होता है अगर आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। मैंने अलग से वीडियो भी रखी है अकाउंटिंग इक्वेशन की, एक अलग से फोल्डर में रखी है, यहाँ प्लेलिस्ट में रखी है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं इसमें भी कवर करा दूंगा बट अभी मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो बोलते हैं इसको वो नाम ना लेके सिर्फ आपको बोलूंगा मॉडर्न अप्रोच में हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले समझना है ट्रेडिशनल में क्या करते थे, हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते थे तीन कैटेगरी में। तो हम बोलते थे या तो रियल है या तो पर्सनल है या नॉमिनल है। मगर मॉडर्न में हम अकाउंट्स क्लासिफाई करते हैं पांच टर्म्स में। क्या करते हैं? पांच टर्म्स में। और पांचों बहुत ही आसान है। पांचों बहुत ही आसान है। हम बोलते हैं कोई भी अकाउंट जो है या तो वो एसेट हो सकता है, या तो वो एसेट हो सकता है, या तो वो एक्सपेंस हो सकता है, और या तो वो लाइबिलिटी हो सकता है, या तो वो कैपिटल हो सकता है, या तो वो इनकम हो सकता है। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा, तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच में कोई भी अकाउंट जो है वो या तो एसेट हो सकता है, या तो वो एक्सपेंस हो सकता है, या तो वो कैपिटल हो सकता है, या तो वो लायबिलिटी हो सकता है, या तो वो इनकम हो सकता है। आप किसी भी अकाउंट को देखोगे, आप किसी भी अकाउंट को देखोगे तो या तो वो इन पांच में से किसी ना किसी में फॉल करेगा। और बहुत आसान है। क्या बोलते हैं हम कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कोई भी अकाउंट जो होगा, मतलब ट्रांजैक्शन में जहां तक ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की बात है, पहला वाला स्टेप दोनों में सेम है कि आपने आइडेंटिफाई करना है वो अकाउंट कौन कौन सा है। जब मैंने कल बात की थी उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमने बोला दो अकाउंट है, कैश और कैपिटल। फिर बोलते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कैश जो है ये या तो रियल हो सकता है, या तो पर्सनल हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है। और मॉडर्न अप्रोच में हम बोलते हैं कि कैश जो है या तो वो एसेट हो सकता है, या तो एक्सपेंस होता है, या कैपिटल हो सकता है, या लाइबिलिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है। मतलब जो भी होगा इन पांच में ही कुछ ना कुछ होगा। इन पांच में ही कुछ ना कुछ होगा। तो कोई भी अकाउंट जो होगा तो आपने देखना है इन पांच में वो फॉल करता है तो किस में फॉल करता है। ठीक है। फिर ये एक चीज हो गया। अब मैं आपको नॉर्मली इन पांच चीजों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा है। एसेट जो प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस होती है, ठीक है। एक्सपेंस अगर बिजनेस का जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस हो गया। कैपिटल जो ओनर पैसा लगाता है। लाइबिलिटी जो बिजनेस का उधार है लोगों के लिए वो कैपिटल है, लाइबिलिटी। और इनकम जो बिजनेस का रेवेन्यू है या बिजनेस का फायदा है वो इनकम है। तो बोलते हैं बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन वो इन पांच में से कहीं ना कहीं पे फॉल करती है। फिर इनका रूल क्या है? फिर उनके रूल के लिए हमने
ये रखा है एक साइड से एसेट और एक्सपेंस, और दूसरे साइड से रखा है कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। बहुत आसान है। एक तरह से हमने क्या रखा, एसेट और एक्सपेंस, दूसरी तरह से रखा हमने कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ठीक है, तो एसेट और एक्सपेंस अगर होंगे, अगर वो अकाउंट एसेट और एक्सपेंस है, तो एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल है, अगर वो बढ़ गए, अगर वो बढ़ गए, अगर वो बढ़ गए, दिस इज द सिंबल ऑफ बढ़ना, तो उसको करना है डेबिट। अगर वो कम हो गए तो उनको करना है क्रेडिट। बहुत सिंपल रूल है। क्या, अगर वो बढ़ गए, अगर वो बढ़ गए एसेट और एक्सपेंस, अगर वो बढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उनको करना है डेबिट, और अगर वो कम हो रहे हैं तो उनको करना है क्रेडिट। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में, तो आपने उसको करना है डेबिट। मतलब क्या होता है, आपको उस अमाउंट को, जितने अमाउंट से एसेट बढ़ रहा है, एसेट का जो अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में रखना है। और अगर वो कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है या एसेट कम हो रहा है, तो आपको करना है क्रेडिट। मतलब आपको उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कैश है तो कैश मेरा एसेट है, तो कैश अकाउंट में अगर बनाऊंगा, ये कैश का डेबिट साइड है, ये कैश का क्रेडिट साइड है। तो जब मैं बोलता हूं कि एसेट, जब मैं बोलता हूं कि एसेट को आपने क्या करना है, एसेट को आपने बढ़ाना है, एसेट बढ़ गया ट्रांजैक्शन से, तो मैं क्या बोलता हूं, इसको डेबिट करना है। तो उससे बेसिकली मैं क्या बोलता हूं, जो एसेट का डेबिट साइड है ना, यहां पे एंट्री करना। अगर 10,000 का कैश आया बिजनेस में, तो ये जो डेबिट साइड है, यहां पे लिखना है आपने। ये मतलब होता है डेबिट का, कि ये जो डेबिट साइड है, तो इस तरफ से आपने एंट्री करनी है। और अगर यही चीज है, एक मिनट, और अगर यही चीज है, कम हो रही है, अगर ऐसे कैश कम हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, सपोज 2,000 का मैंने किसी को पेमेंट कर दी तो कैश निकल गया, तो आपने लिखना है क्रेडिट साइड से। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, एसेट के उस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करने, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड में हमारे निकालना है। तो बेसिकली आप क्या कर दो, प्लस और माइनस, यहां से आप प्लस रख रहे हो जब जब बढ़ेगा, और यहां से माइनस कर रहे हो, और लास्ट में फिर हिसाब करो पैसा कितना आया और कितना गया, तो आपको बैलेंस निकला है, जो हम आगे सीखेंगे। ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट से प्लस माइनस नहीं रखना है हर अकाउंट के लिए, बट यहां में जब समझा, इस तरह से आपने रिसीट्स लिखे, इस तरह से पेमेंट, और आपने ये रूल बनाया, अगर वो बढ़ रहा है तो हम डेबिट साइड से लिखेंगे, और अगर वो घट रहे हैं तो क्रेडिट से, और लास्ट में हम फिर प्लस माइनस करेंगे। ये हो गया किनके लिए रूल, ये रूल हो गया एसेट और एक्सपेंस के लिए। अब हम पढ़ेंगे रूल, अब हम पढ़ेंगे रूल, अगर वो चीज कैपिटल, अगर वो चीज क्या होगी, कैपिटल होगी, या लाइबिलिटी होगी, या इनकम होगी, तब क्या करेंगे, तब इसका उल्टा होगा। अगर वो बढ़ रही है तो उनको करेंगे क्रेडिट, अगर वो घट रही है तो उनको करेंगे डेबिट। ये रटना बोल सकते हो, बट रटना भी नहीं है, हम इसको लॉजिकली समझे। पहले आप समझ लो, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते थे, हम अकाउंट्स करते क्वालिफाई, क्लासिफाई, इधर दे आर पर्सनल और दे आर रियल और दे आर नॉमिनल, और फिर उनका रूल लगाते, बोलते थे अगर रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और पर्सनल का बोलते थे, अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो देने वाला है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, अगर एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर इनकम और गेन और उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बट मॉडर्न अप्रोच में बोलते हैं कि ये जो अकाउंट्स है, ये 5 तरह के हो सकते हैं, या तो वो एसेट हो सकता है, या तो एक्सपेंस होता है, या तो कैपिटल हो सकता है, या तो लाइबिलिटी हो सकता है, या तो इनकम हो सकता है। और फिर रूल क्या बना, अगर एसेट और एक्सपेंस इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर वो ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो अगर वो बढ़ रहा है बिजनेस में तो उसको डेबिट करेंगे, मतलब अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एसेट और एक्सपेंस के लिए हमने एक रूल बना दिया।
और कैपिटल और लायबिलिटी और इनकम के लिए हमने दूसरा रूल बना दिया कि कैपिटल और लायबिलिटी, अगर मालिक का पैसा बिजनेस में बढ़ रहा है तो उसको कैपिटल क्रेडिट करेंगे, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर का उधार बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकम आ रही है कोई तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर उसका उल्टा होगा तो उसको डेबिट करेंगे। अब जरा इस चीज को हम लिंक करेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न, क्या ये दोनों चीजें वर्क कर रही हैं, क्या अलग अलग कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एसेट में कोई एग्जांपल लेते हैं, कैश, कैश इज एन एसेट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ कुछ चीजों की मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है दोस्तों। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे 5 चीजों की मैं एग्जांपल लेता हूं। एक मैं यहाँ पे कैश लेता हूं, और मैं यहाँ पे रेंट ले रहा हूं, ठीक है। और कैपिटल में मेरे पास कैपिटल है ही, कैपिटल में यहाँ पे लाइबिलिटीज में मैं क्रेडिटर ले रहा हूं, और इनकम में मैं सेल्स ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब जरा पांचों चीजों को देखो, एसेट में कैश। अब मैं इस तरह से देखता हूँ ना, मॉडर्न अप्रोच में मैंने 5 एग्जांपल दे दी, एक एसेट की, एक एक्सपेंस की, एक कैपिटल की, एक लाइबिलिटी और एक इनकम की। एसेट की एग्जांपल मैंने क्या दे दी, कैश की, और एक्सपेंस रेंट, ठीक। कैपिटल, कैपिटल ओनर का पैसा, क्या लाइबिलिटी में क्रेडिटर इज माय लाइबिलिटी वो रखा, और इनकम में मैंने सेल्स रखा, ठीक है ना। अब देखो कैश, कैश अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से देखूंगा एसेट, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, इसके हिसाब से कैश बढ़ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करेंगे। जरा इसको ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो, सर कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो ये रियल रूल है, रिबिल का रूल है, डेबिट वर्ड कम है, तो सर इसको डेबिट करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी अगर हम देखेंगे तो कैश अगर बिजनेस में आएगा हम इसको डेबिट करेंगे। रूल क्या लगेगा, कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन। और इसी चीज को अगर आप मॉडर्न अप्रोच से करोगे तो आप बोलोगे कैश इज एन एसेट, और रूल है एसेट अगर बढ़ गया तो उसको करते हैं डेबिट, तो दोनों तरीके से ठीक हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक्सपेंस की, रेंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एक्सपेंसेस और नॉमिनल अकाउंट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर वहां पे हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ गया तो डेबिट करते हैं। तो अगर मैंने रेंट पे कर दिया तो रेंट मेरा खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ गया तो उसको डेबिट करते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में भी एज एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट करते हैं, और वहां पे बीइंग एक्सपेंस नॉमिनल रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो वहां पे भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। कैपिटल का रूल अगर मैं वहां पे बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, और रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। तो आप वहां पे जब बंदा पैसा देता था उसको कैपिटल बोलते थे, उसको क्रेडिट करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडर्न अप्रोच में बोलेंगे ओनर ने जो पैसा लाया वो कैपिटल है, और कैपिटल बढ़ गई ओनर की, तो ओनर की कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल अगर बढ़ेगी बिजनेस में तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्रेडिट कर दिया, और वहां पे भी हम बोलते थे क्रेडिट द गिवर। अब है लाइबिलिटी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी क्रेडिटर की, क्रेडिटर की लाइबिलिटी, या लोन आपने ले लिया तो वो लाइबिलिटी। तो वहां पे क्या था, जिसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, अब मींस नाउ दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू पे दैट पर्सन, इट मींस उस पर्सन ने दिया। अगर मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच होते उस बंदे ने तो मुझे दे दिया गुड्स, या उस बंदे ने तो मुझे लोन दे दिया, तो मैं बोलूंगा क्रेडिट द गिवर, तो वहां मैं इसको क्रेडिट करता हूं। यहाँ मैं बोलूंगा लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसका कर्जा मुझ पे बढ़ रहा है तो मैंने उसको क्रेडिट करना है, तो वहां पे क्रेडिट द गिवर करके क्रेडिट करते हैं। यहाँ ये चीज बोल के कि आप लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसको क्रेडिट करते हैं। इनकम की एग्जांपल देते हैं, सेल्स की एग्जांपल देते हैं। सेल्स अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में करेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स कहां पे फॉल करता था, सर ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स फॉल करता था नॉमिनल अकाउंट में, और रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। को इनकम को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, तो हम बोलते थे सेल इज एन इनकम, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं इनकम अगर है कोई तो अगर वो बढ़ गई तो क्रेडिट करेंगे, अगर आपकी सेल बढ़ गई तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, अगर आपका परचेज है, परचेज आपका एक्सपेंस है, अगर वो बढ़ गया तो डेबिट करेंगे। तो बहुत आसान है ट्रेडिशनल अप्रोच भी, और उससे भी आसान है मॉडर्न अप्रोच भी। तो आपने क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच में जो भी वो अकाउंट्स होंगे आपने देखना है कि वो किस में फॉल करता है, एसेट में फॉल करता है, एक्सपेंस में फॉल करता है, कैपिटल में फॉल करता है, लाइबिलिटी में फॉल करता है, कि इनकम में फॉल करता है। उसके बाद आपने देखना है अगर वो एसेट और एक्सपेंस है और बढ़ रहा है तो डेबिट करोगे, और अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करोगे, और अगर वो कैपिटल लाइबिलिटी और इनकम है अगर वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, अगर वो घट रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। और इस चीज को मैंने आपको वेरीफाई करा दिया विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, और वहां पे भी बिल्कुल आंसर सही आया, वहां पर भी हम यही करते थे। तो ये है मॉडर्न अप्रोच, और कल के लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच किया था। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ले जाऊंगा बुक की ओर,
हम और क्वेश्चन करेंगे, जो हमने कल क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे थे उनको हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, ताकि हम इन पे ग्रिप आ जाएंगे। उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में या तो इसी लेक्चर के एंड पे या एक अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा वो, और उसमें कवर करके हम पूरा जर्नल जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो हमारी बुक है उसको शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बुक शेयर करता हूँ। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। एक दोस्त, हाँ, तो ये मैंने बोला मॉडर्न अप्रोच से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं या तो एसेट है या कैपिटल है या लायबिलिटी है या इसने और चीज बोला है विड्रॉ, वो भी तो आपका कैपिटल ही है। ठीक है, अब जरा ये जो कल हमने क्वेश्चन किया था, इसको हम मॉडर्न अप्रोच से करने की कोशिश करें। साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक, तो इसने क्या कर दिया, बैंक के थ्रू इसने क्या कर दिया, कैपिटल लगा दी, कितनी, 4,000 की। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, अगर मैं अनोट यूज करूंगा, तो सर आप बोलोगे एक तो कैपिटल है और बैंक है। तो अब बता दो मुझे बैंक क्या रहेगा। सर बैंक तो आपका एसेट बनेगा, यहाँ पे आपका बैंक में पैसा है तो दैट इज योर एसेट, और कैपिटल आपका कैपिटल है। तो कैपिटल के रूल क्या है, सर कैपिटल अगर बढ़ेगी, यहाँ पे बैंक एसेट, एसेट आपका बढ़ रहा है, और कैपिटल के लिए क्या हो रहा है, सर कैपिटल भी बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं मॉडल अप्रोच में, सर एसेट अगर बढ़ेगा तो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब बढ़ेगी तो कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रूल क्या बना, सर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4,000 और 4,000। ठीक है, तो ये होगी एक जर्नल एंट्री। दूसरी चीज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश है और आपका बैंक है, बैंक में जो आपका पैसा है। तो कैश भी आपका क्या है, एसेट, और बैंक में जो पैसा है वो भी आपका क्या है, एसेट। अब आपने क्या किया, कैश निकाला बैंक से, तो जो आपका बैंक वाला पैसा है, बैंक में जो पैसा है वो क्या हुआ, कम हुआ। और जो आपका कैश है बिजनेस में, कैश क्या बढ़ गया। आप बोलोगे कैसे हो गया, आपका बैंक में पैसा है, इमेजिन करो आप मेरे शोरूम में अकाउंटेंट हो या कैशियर हो, बैंक में हमारा बैंक अकाउंट में पैसा है, तो मैंने आपको बोला कि बैंक में जाओ और वहां से पैसे निकालो और वो कैश काउंटर में रखो। तो आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक अकाउंट से निकाला और कैश काउंटर में, तो पोजीशन क्या रही, पोजीशन क्या रही, चलो उस, तो क्या रही, आपका बैंक अकाउंट में से पैसा कम हो गया और कैश जो है आपके पास वो बढ़ गया। चलो उसको भी भूल जाओ, आपके एटीएम में पैसे हैं, तो अभी पोजीशन क्या, आपके कैश 0 है, एटीएम में 10,000 है, आपने वहां से 2,000 रुपया निकाल दे, वॉलेट में डाल दे। अब पोजीशन क्या रही, बैंक में रहे 8,000 और वॉलेट में रहे 2,000। तो क्या हुआ, आपका कैश बढ़ गया, आपका कैश बढ़ गया 2,000 से, और आपका जो बैंक बैंक अकाउंट है वो 2,000 से कम हो गया। अब जरा इसकी जर्नल एंट्री करो, आपने अपने बैंक से पैसा निकाल के वॉलेट में रखा, अब एंट्री क्या करोगे, सर कैश तो बढ़ गया मेरा, कैश अगर बढ़ गया तो कैश को क्या करोगे, कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा, एसेट को डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट करेंगे। बैंक एसेट है, एसेट अगर कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कल ट्रेडिशनल अप्रोच से किया था तो यही आंसर आया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम वाई, वाई आ गया, वाई का लोन आ गया, लोन फ्रॉम वाई,
और क्या आ गया, और आपने उससे पैसे ले लिए, या तो कैश ले लिया या तो बैंक में ले लिया, मैं समझ रहा हूँ कैश ले लिया। तो आपने उससे कैश ले लिया 500 रुपया, तो आप क्या बोलोगे, एक तो कैश है और वाइज लोन है, चाहे उसको वाइज लोन बोलो या वाई के नाम से रखो या लोन फ्रॉम वाई रखो, जिस नाम से भी आपने क्या करना है उसका खाता खोलना है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस नाम से रखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपने उसका खाता खोला, किससे रखा, लोन फ्रॉम वाई या वाइज लोन, जिससे भी नाम रखो। अब इसको मॉडर्न अप्रोच में बोलो, सर कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है, और लोन फ्रॉम वाई सर वे हमारी लाइबिलिटी है। एसेट अगर, अब क्या हुआ, हमारे पास कैश आ गया 500, तो क्या हुआ सर, एसेट हमारा बढ़ गया, वेरी गुड। और ये हमने ले लिया वाई से, तो वाई की लाइबिलिटी है सर, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, वेरी गुड, लाइबिलिटी बढ़ गई। अब रूल क्या है मॉडर्न अप्रोच में, सर अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको करना होता है डेबिट, और अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी, सर कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और वाई के लोन को करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट तो वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद salary is paid for the month of March 2020, 300 and 100 is still payable for the month of March 2020। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने सैलरी पे कर दी, आपने सैलरी पे कर दी, कैसे पे कर दी, सर आपने कैश में दे दिया 300, और अभी क्या है, जो 100 रुपया है वो अभी आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स आपकी सैलरी कितनी थी, अगर आपने 300 सैलरी पे कर दी कैश में और बोल रहे हो 100 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इट मीन्स आपकी जो सैलरी का खर्चा था 400, आपने जो एम्प्लॉय को रखा था उसको देने थे आपने 400, मगर आपने दिया अभी 300 और 100 रुपया आउटस्टैंडिंग है। अब इसको, ये तीन अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए, एक सैलरी है और एक कैश है और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो अभी देना है। तो सैलरी आपका क्या बनेगा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, सर सैलरी इज माय एक्सपेंस, सैलरी तो बिजनेस का खर्चा है ना, सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा, तो बिजनेस के लिए कोई चीज एक्सपेंस हो सकता है, कोई चीज इनकम हो सकता है, कोई एसेट हो सकता है, कोई लायबिलिटी हो सकता है, कोई कैपिटल हो सकता है। तो सैलरी तो बिजनेस का खर्चा है तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। कैश, सर कैश तो बिजनेस का एसेट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया यहाँ पे, कि अब हमें उस बंदे को अभी पैसा देना है, सो दिस इज देन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको तभी बोला था पहले लेक्चर में कि अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो समझनी, दिल से समझनी, लॉजिकली समझनी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपको वो वोकैबुलरी अच्छी होगी, वो अकाउंटिंग की वोकैबुलरी जितनी अच्छी आपको होगी, उतना आपको इस अकाउंटिंग पे होल्ड आएगा। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है या कैपिटल है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका कर्जा है, वो आपकी उधारी है, वो आपको पैसा देना है उसको, दिस इज एन ऑब्लिगेशन, आपको उसको पैसा देना है उस एम्प्लॉय को, उसकी सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है आपकी लाइबिलिटी है, तो ये फॉल करेगा अंडर द हेड लाइबिलिटी। वहां बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यहाँ क्या लाएंगे लाइबिलिटी। अब रूल क्या है सर, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, यहाँ पे देखो एक्सपेंस बढ़ा है कि कम हुआ है, सर सैलरी का खर्चा है, खर्चा तो बढ़ गया है तो एक्सपेंस बढ़ा है। एसेट क्या हुआ, कैश, सर कैश निकल गया, कैश कम हो गया, और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे 100 रुपए की पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी, अब अभी 100 रुपए का नहीं दिया तो 100 रुपए की लाइबिलिटी हो गई। तो अब क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो एसेट, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे डेबिट, एसेट अगर कम हो गया तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सर सैलरी को करना है डेबिट, तो पहले डेबिट को लिखते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट 400, एसेट कैश को क्रेडिट करना है टू कैश 300, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 100 रुपया।
तो ये एंट्री हो जाएगी, सैलरी डेबिट हो जाएगा 400 और कैश और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगा 300 और 100 400। तो जितने का डेबिट था 400 उतने का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट 300 400 का। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री बोलो या कंपोजिट एंट्री बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया मॉडर्न अप्रोच से। अब आया लास्ट चीज, फर्नीचर परचेज ₹500। अब अपने 500 का फर्नीचर परचेज किया, अब बोलो क्या हो गया, आपका बैंक से पैसा चला गया और आपका फर्नीचर आ गया, फर्नीचर गया हुआ एसेट, बैंक भी आपका एसेट, एसेट बढ़ गया फर्नीचर तो उसको करेंगे डेबिट, और आपका बैंक से पैसा कम हो गया, एसेट कम हो गया तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट और बैंक को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, वेरी गुड सर, हाँ समझ आ गया अच्छे से। अब ये जो क्वेश्चन था कल, ये हमने किया था ट्रेडिशनल अप्रोच से और हमने इसकी जर्नल एंट्री कर दी थी। तो तुम लोग इस सब को क्या करोगे, मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, अभी एक हम ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसका नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक मिनट, मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर कर लेता हूँ। तो मेजरली हमने क्या किया, हमने बहुत हद तक इसको समझ लिया कि मॉडर्न क्या होता है, ट्रेडिशनल क्या होता है। अब एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमें क्या है, अकाउंट्स दिए तो हमें बोलना है ट्रेडिशनली कहाँ पे फॉल करता है और मॉडर्न अप्रोच से कहाँ फॉल करता है, और इसमें भी आपको क्वेश्चंस आने आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसके बाद एक लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको एकेडमिकली आपको दिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक कवर करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बुक पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, तो मैं ये सब टाइटल ऑफ द अकाउंट्स है। ठीक है, ये सारे अकाउंट्स है, हमें बताना है ये ट्रेडिशनल अप्रोच में कहाँ पे फॉल करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ पे फॉल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका क्या है सर, बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है। तो अगर मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए तो वो तो एसेट है, और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा जाएगा तो वो तो आपका कहाँ पे फॉल करता है, रियल में। द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, मैंने आपको बोला था जो एसेट्स है वो आते हैं रियल। तो समझ आ गया, बिल्डिंग क्या है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में वो, या अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न अप्रोच बोलो, इसमें एसेट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, परचेजेस। परचेजेस अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इंस्टीट्यूट के साथ भी और बाकी ऑथर्स के साथ भी। कोई घबराने की बात नहीं है, इनका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। मेरा ओपिनियन परचेज और सेल्स को लेके डिफरेंट है। ठीक है, इसमें अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बहस नहीं कर सकते, बट मैं अपने ही जो मेरा ओपिनियन है उसी के साथ रहूंगा। मेरे हिसाब से परचेज जो है वो पीएनएल का एक एक्सपेंस, मतलब पीएनएल का आइटम है, तो वो नॉमिनल है। तो परचेज और सेल ये लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल में रियल है, ये मानते हैं कि एसेट है, स्टॉक है तो वो एसेट है। तो मैं बोलता हूँ वो पीएनएल का आइटम है तो वो एक्सपेंस है। तो मेरे हिसाब से परचेज है या सेल है वो है नॉमिनल। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, मॉडर्न में परचेज क्या है, एसेट, मेरे हिसाब से परचेज एक्सपेंस है तो मैं उसको एक्सपेंस में फॉल करूंगा। और सेल जिसने रेवेन्यू रखा है तो मैं वो उसको इनकम में फॉल कराता हूँ, जो मेरा इनकम आता है, एक्सपेंस और इनकम, मैं उसको उन 5 कैटेगरीज में रख लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में आपने जो पैसा रखा एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट ठीक है, मान सकते हैं कि बैंक में जो आपका पैसा है एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट रखा, तो आपने ये बैंक के पास पैसा रखा तो वो पर्सनल अकाउंट है। और अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो वो कैश एट बैंक है, तो वो आपका बैंक में जो पैसा बचा हुआ आपका, वो आपका एसेट है यहाँ पे। ठीक है, बैंक में जो आपका पैसा है मॉडर्न हिसाब से वो आपका एसेट है। और यहाँ पे आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हो तो ये बोलते हैं कि बैंक के पास पैसा है तो वो पर्सनल इसमें रख लेते हैं। और आप अगर इसको बैंक में जो नॉर्मली पैसा, आप उसको रियल भी बोल सकते हो। ठीक है, जिस तरह आपका कैश इन हैंड है इस तरह से आपका कैश एट बैंक है। रेंट अकाउंट आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनल में नॉमिनल है और अकाउंटिंग ऑपरेशन में वो एज एन एक्सपेंस है। रेंट आउटस्टैंडिंग, अगर आपने अभी रेंट पे नहीं किया तो दिस योर लाइबिलिटी टुवर्ड्स देन लैंडलॉर्ड, तो रेंट आउटस्टैंडिंग बनता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे क्या बनेगा, वो यहाँ तो लाइबिलिटी है ही तो यहाँ पे लाइबिलिटी में आएगा। कैश, कैश आपका ट्रेडिशनल में रियल है और मॉडर्न में आपका एसेट है। एडजस्टेड परचेजेस, अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमने परचेज को एडजस्ट कर दिया तो अभी मैं देखो, इनका और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है ना, मैं बोलता हूँ परचेज पूरा पीएनएल का आइटम है, तो परचेज को हम क्या करते हैं,
परचेज को हम एक्सपेंस बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मेरा रियल अकाउंट है, जो मेरा लॉजिक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज द फाइनली द unsold stock which is there in your which is there, the inventory which is in your shop, that is your asset which is there in the balance sheet. और जो परचेज आप करते हो आप उसको पूरा क्या बोलते हो, नॉमिनल बोलते हो मेरे हिसाब से। इनका है कि नहीं 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 नहीं, परचेज तो रियल है, वो तो स्टॉक ही है, एडजस्टेड परचेज इज नॉमिनल। तो मैं इस चीज को मतलब एग्री नहीं करता हूँ। एनीवेज कोई लड़ने वाली बात इसमें है नहीं, इनका अपनी राय है, मेरे अपनी राय। और यहाँ पे एडजस्टेड परचेज आपका एक्सपेंस है, और मेरे लॉजिक के हिसाब से परचेजेस हो या एडजस्टेड परचेज हो, दोनों एक्सपेंस है। बट अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक है, वो मॉडर्न अप्रोच में तो एसेट है ही है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में वो आपका रियल अकाउंट है, बिकॉज दैट इज योर एसेट। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको स्टॉक बोलते हैं, तो वो इन्होंने भी रियल बोला है और यहाँ पे भी इन्होंने एसेट बोला है। मेरा कहना है मतलब है इन्वेंट्री तो है ही रियल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट परचेज जो है वो सारा का सारा नॉमिनल है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपकी रियल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपका एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल आपका डेटर हो गया, वो यहाँ पे पर्सनल आएगा। एसेट्स में आपने बोला था डेटर नहीं लेना है रियल अकाउंट्स में, डेटर आपका पर्सनल आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट टर्म है एज कंपेयर टू द रियल अकाउंट्स। और ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे एसेट है। सेल्स टैक्स पेबल, आपने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो पर्सनल बनेगा और यहाँ पे लायबिलिटी बनेगा। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दे दिया तो दैट्स योर एक्सपेंस नॉमिनल, और यहाँ पे आएगा वो एक्सपेंस। ठीक है, बैड डेट्स, बैड डेट्स यहाँ पे नॉमिनल है, वहां पे भी नॉमिनल। बैड डेट्स क्या होता है, आपको जो लोगों ने पैसे नहीं दिए उसको बैड डेट बोलते हैं, दैट्स योर एक्सपेंस या लॉस बोलो, और यहाँ पे भी वो एक्सपेंस में फॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनल आ जाएगा। कैपिटल आपका पर्सनल है यहाँ पे, और मॉडर्न में तो वो कैपिटल है ही। इंटरेस्ट रिसीवेबल, आपको किसी बंदे से इंटरेस्ट लेना है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट, और ड्रॉइंग्स इज योर पर्सनल अकाउंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन, एंड यहाँ पे वो कैपिटल का पार्ट बनेगा, और यहाँ पे वो इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका एसेट बनेगा, क्योंकि आपको वो पैसा लेना है तो वो आपका एसेट है। रेंट रिसीव्ड एडवांस, अगर आपने किसी बंदे से रेंट एडवांस में ले लिया तो वो पर्सनल बनेगा, क्योंकि आपने किसी बंदे से वो ले लिया, इट्स रिप्रेजेंट द पर्सन जिससे आपने रेंट एडवांस लिया, और यहाँ पे आपकी वो लाइबिलिटी बनेगी। एडवांस रेंट जो है आपने लिया है वो आपकी लाइबिलिटी है, कल को अगर आप उसको पहले ही निकालोगे तो आपको उसको रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी, अगर आपने सैलरी एडवांस में दे दी तो दैट इज योर, दैट इज पर्सनल अकाउंट, तो आपने किसी बंदे को दिया एडवांस में, और यहाँ पे अगर देखा गया मॉडर्न में तो वो आपका एसेट है। क्या है, एसेट है। बैड डेट रिकवर्ड, दैट्स योर गेन, तो दैट्स योर नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो आपकी इनकम मानी जाएगी इन द मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है तो नॉमिनल है, तो यहाँ पर भी वो एक्सपेंस माना जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स आपका, अगर आपका अपना टैक्स है, बिजनेस को आपका टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, टैक्स इनकम टैक्स जो इंडिया में लगता है वो बंदे पे लगता है, तो दैट्स योर पर्सनल इनकम टैक्स। तो अगर आपने अपना टैक्स दे दिया बिजनेस से तो दैट्स योर ड्राइंग, और यहाँ पे भी वो ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जो हमने कर दी। अभी इलिस्ट्रेशन 7 है जिसमें हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, जो भी अभी ये फाउंडेशन के बच्चे हैं, आप सबको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है, पूरे क्वेश्चन को करना है, और आपने ये मुझे ग्रुप में सेंड करके देना है कि हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। मैं कल शाम को चेक करूंगा, मतलब जब ये जिस दिन ये आपको दिख रही है ये वीडियो, और शाम को मैं चेक करूंगा आपने ये किया होना चाहिए, तभी मुझे भी लगेगा हाँ आप ये क्लासेस देख रहे हो। ये आपने पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करना हूँ, जर्नल का जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जर्नल जो वो फॉर्मेट है, ये तो आपने समझ लिया जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जर्नल के नंबर ऑफ कॉलम्स 5 होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे नोट यूज करूंगा तो ये आपको याद रखना है, जर्नल के नंबर ऑफ कॉलम्स 5 होते हैं। एक 1 2, ये नहीं होता है, 3 4 5। किसी जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, आप जर्नल इज योर बुक ना, जहां पे आप एंट्री करते हो। जर्नल एक बुक है, एक डायरी है जहां पे आप एंट्री करते हो, इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पे आप एंट्री करते हो, तो इसके 5 कॉलम है, ये आपको याद रखना है। पहला कॉलम है जिसमें आप डेट रखते हो, और दूसरा कॉलम है जिसमें आप पर्टिकुलर रखते हो, तीसरा कॉलम है जिसमें आप लेजर फोलियो रखते हो, चौथे कॉलम में डेबिट, पांचवें कॉलम में क्रेडिट। लेजर फोलियो का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे अगर पहली एंट्री कर दी, जैसे बैंक कैपिटल स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट कर दिया 10 लाख से, तो आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक में पैसा आया तो बैंक को करेंगे डेबिट, और या ओनर का पैसा है तो टू कैपिटल करेंगे। ठीक है, 10 लाख रुपया डेबिट, 10 लाख रुपया क्रेडिट। और लेजर फोलियो का मतलब है, ये जो बैंक वाली बात है,
ये आपको लेजर में पेज नंबर 1 पे मिलेगा। तो लेजर जो होगा, लेजर में डिफरेंट पेज होंगे, तो पेज नंबर 1 जो है वो बैंक अकाउंट होगा। तो आपको अगर देखना है ये एंट्री कहां पे पड़ी है, गो टू द पेज नंबर 1 ऑफ द लेजर, वहां पे आपको ये 10 लाख रुपए का डेबिट मिलेगा बैंक अकाउंट में। क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जब हम बोल रहे हैं किसी जर्नल एंट्री में, हम बोलते हैं कि जो बैंक अकाउंट है ना लेजर में, तो उसको करना है डेबिट, तो उसके डेबिट साइड एंट्री डालें। तो जब आप वहां पे बैंक लेजर अकाउंट में बैंक कॉलम देखोगे, तो वहां के बैंक जो है, बैंक के जो डेबिट साइड है वहां पे 10 लाख रुपया पड़ा होगा। इसी तरीके से जो कैपिटल है, कैपिटल लेजर में पेज नंबर 4 पर है। तो जब आप लेजर खोलोगे, जो दूसरी डायरी है, वहां पे अगर मैं ऐसे दिखाता हूं प्रैक्टिकली, अगर ये लेजर है, तो लेजर में क्या बोल रहा है, पेज नंबर 4 पे। तो अगर मैं पेज नंबर 4 पे जाऊंगा, सपोज यहां पे मेरे पास क्या है, पेज नंबर 4 पे मेरे पास लेजर अकाउंट है। क्या है, पेज नंबर 4 पे मेरा लेजर अकाउंट है, किसका, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है ना पेज नंबर 4 पे, तो वहां पे क्या हुआ होगा, वहां पे क्रेडिट हुआ होगा। तो पेज अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा, अभी मेरे पास पेन है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिट साइड में एंट्री पड़ी होगी 10 लाख रुपए की। और बैंक अकाउंट जो पेज नंबर 1 पे होगा, तो पेज नंबर 1 पे जो बैंक अकाउंट होगा, उसमें डेबिट साइड में आपका 10 लाख रुपए पड़ेगा। ये इसका मतलब होता है लेजर फोलियो का। यहाँ पे क्या बोला, परचेज का लेजर फोलियो 7, मतलब परचेज का अकाउंट कौन से पेज पर है, 7 नंबर, और बैंक अकाउंट कौन से पेज पर है, 1, पेज नंबर 1 पे, क्योंकि वो एक ही अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट पेज नंबर 1 पर है, तो कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 4 पर है। इस तरीके से हमें पता चलता है। तो ये लेजर फोलियो का रूल है। और लेजर में क्या होगा, जर्नल फोलियो की, जर्नल में कहां से आ गया, ताकि जो ऑडिट कर करे, उसको पता चलेगा कौन सी चीज कहां से आ गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। और क्या करते हैं हम, एक और चीज जो आपको ख्याल रखना है, हम डेट लिखते हैं 1 अप्रैल को, फिर बोलते हैं अच्छा क्या ट्रांजेक्शन, जैसे मैं इधर देखता हूँ ट्रांजेक्शन क्या हुई, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से। 10 लाख से जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप बोलोगे एक तो बैंक में पैसा आ गया, और रमेश की कैपिटल है, तो रमेश की कैपिटल है। और फिर इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करना चाहो या मॉडर्न अप्रोच से, तो बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल देखो तो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक को करेंगे डेबिट, और कैपिटल आपकी बढ़ गई तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल। तो रूल क्या किस तरह लिखते हैं, आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, इसको रीड करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक को डेबिट करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं क्रेडिट, और फिर नीचे क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस एज कैपिटल। ये नरेशन में जिस तरीके से लिखो, ताकि कल को किसी को देखना पड़ेगा, वो आप ट्रांजेक्शन तो नहीं देख रहा है क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन के लिए सपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा, वो मैं आगे बता दूंगा क्या होता है, वाउचर्स। पर यहाँ पे रूल क्या है, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल, और नीचे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं नरेशन, ताकि पता चले किसी थर्ड पर्सन को क्या हुआ था। अच्छा, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय रमेश, ठीक है, एज कैपिटल। और फिर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, मतलब बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, और दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट साइड में लिखते हैं 10 लाख ऊपर, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं नीचे 10 लाख रुपया, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एंट्री हो गई थी, इसने गुड्स परचेज करती है 50,000 के। जब इसने 50,000 के गुड्स करते तो एंट्री क्या होगी, गुड्स जो परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परचेज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक अकाउंट। इसी तरह से ये सारी एंट्रीज आपको कर लेनी है, ठीक है। अब आपको जर्नल की एडवांटेजेस कुछ है। पहली एडवांटेज क्या है, जर्नल डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस है, जहां पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे वर्ड याद रखना, जर्नल में हम जो बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी को आ सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या है, डे वाइज करते हैं, जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन हो जाएगी, सबसे पहले उसकी एंट्री हो जाएगी, फिर जो दूसरी ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री हो जाएगी, इस तरह से बनता है। और जब हमने लेजर देखा था, लेजर में नहीं है, लेजर में अकाउंट वाइज है। पेज नंबर 1 पे बैंक है, ले क्या, पेज नंबर 3 पे हो सकता है, पेज नंबर 2 पे हो सकता है कैश अकाउंट हो, पेज नंबर 3 पे हो सकता है फर्नीचर अकाउंट हो, पेज नंबर 4 पे हो सकता है कैपिटल अकाउंट हो, इस तरीके से हो सकता है। बट ट्रांस जर्नल की बात है, जर्नल में ऐसी बाइफरकेशन नहीं है अकाउंट वाइज, जर्नल में डे वाइज है, क्रोनोलॉजिकल। बोलता है अमित शाह का बड़ा डायलॉग है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एनआरसी हटा, फिर पहले का आ गया, फिर एनआरसी आएगा, ये है, तो आप क्रोनोलॉजी को समझिए। तो इनका वानस अल्लाह ताला करनस रहम नतनीनस जल्दी। तो वो बोलते हैं क्रोनोलॉजी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जर्नल भी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। और इसके क्या, इसका एडवांटेज क्या है, बीइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वन कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन
टाइम बेसिस, तो पता चलेगा ऐसा बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। एंटायर रिकॉर्डेड एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल आर सपोर्टेड बाय अ नोट टर्म्ड एज नरेशन, जो हम नरेशन व्हिच इज अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्या ट्रांजैक्शन होगी, ताकि पता चलेगा अच्छा क्या काम हो गया है। और जर्नल इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी आर एबल टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो अगर यहाँ पे गलती हो गई तो वहां पे गलती हो सकती है, और अगर यहाँ अच्छा काम करते हैं वहां पे आप बच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समरी जो निकल गई इसकी, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। द रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। दिस बुक और रजिस्टर इज कॉल्ड द जर्नल, इज द फर्स्ट बुक or book of original entry. Next step is to post the entries in the ledger covered in the next unit. ये था सारा आपका टॉपिक। अब जरा एक बार नीचे से आते हैं पेज नंबर 1 से, क्या हमने कोई चीज इसमें छोड़ी तो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें जानना। इस चैप्टर का नाम था, ये जो पूरा चैप्टर 2 हो जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब जो मेन अकाउंटिंग है ना वो इसी में होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल थिंग। इसमें सबसे पहले हमने सीखा था जर्नल एंट्रीज। तो देखो ये क्या बोल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डबल एंट्री। तो आपको पता चल जाएगा डबल एंट्री का मतलब क्या है, कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, उन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक बच्चे ने मुझे आज ग्रुप में पूछा था, सर अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं? मेरे दोस्त, अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। ये बात याद रखो, सीए का इम्तिहान ये जो है ना सफर, बहुत लंबा सफर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है कि आप लोगों को क्या करना है, रट्टेबाजी नहीं नहीं चलेगी, रट्टाबाजी नहीं चलेगी, सारा कुछ याद नहीं रख सकते, कूल माइंड से रहो, चीजों को लॉजिकली समझ लो और उनको अपनी भाषा में, सरल भाषा में जो भी आपका है लिखने की कोशिश करो। तो आपको पहला कंसेप्ट समझ आया, फैमिलाइज द टर्म अकाउंट। तो आपको समझ आया अकाउंट टी शेप में जो रखते हैं, एक तरफ से डेबिट साइड होता है, दूसरी तरफ से क्रेडिट साइड होता है। एंड अंडरस्टैंड द क्लास में अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो आपने समझ लिया कि अकाउंट्स ट्रेडिशनल अपने पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल होता है। नोट द यूटिलिटी ऑफ सच क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और फिर इस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, फिर इनके रूल लगाते हैं, हम जर्नल एंट्री करते हैं। अंडरस्टैंड हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट टर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट। डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है, कुछ नहीं होता है। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्रेडिट क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। और जब हम बोलते हैं किसी अकाउंट को डेबिट करना, इट मींस अभी तो जर्नल में हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं, फिर बोलते हैं जब आप दूसरी चीज करोगे क्लासिफिकेशन, जब आप इनको अपने अपने खाते में डालोगे, तो वहां पे जब बोला हमने बोला डेबिट करना है, मींस डेबिट साइड से एंट्री करना है, डेबिट कॉलम से एंट्री करना है। और जब हमने बोला क्रेडिट, तो क्रेडिट कॉलम से एंट्री करना है, और फिर बाकी चीज भूल जाओ। ऑब्जर्व द पॉइंट्स बी टेकन व्हाइल क्रिएट द रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, वो चीज भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अकाउंट्स मैंने आपको बता दी है, ट्रेडिशनल अप्रोच में या तो पर्सनल हो सकते हैं या तो इम्पर्सनल हो सकते हैं। पर्सनल में या तो नेचुरल हो सकता है या तो आर्टिफिशियल हो सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। और इम्पर्सनल में या तो रियल होगा या नॉमिनल होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी एडवांटेज पढ़ लेना, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, बट मतलब क्या बोलते हो, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अकाउंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसी तरीके से फिर मैंने आपको ये कैश, कैपिटल, क्रेडिटर, डेबिट और क्रेडिट भी मैंने आपको बताया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वही होता है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें रही जो एक छोटा सा चीज है, और उस चीज को मैं क्या करूंगा अलग लेक्चर में, बाकी मैंने सारी चीज ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता दी। अकाउंटिंग इक्वेशन एक रहा इसमें, वो मैं चाहूंगा एक अलग से लेक्चर में रखूंगा। कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बता दूंगा। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, जो ये फाउंडेशन के बच्चे हैं, ये सारा चैप्टर मैंने यहां से कर दिया। और अगर आपके पास टाइम होगा अभी, बाकी बुक्स को पढ़ के आप बोल रहे हो कि अकाउंटेंसी आप क्या रिवीजन कर रहे हैं, तो जो भी आपकी अपनी 11th और 12th की बुक्स है ना, तो वहां से आपने अभी 11th का जो जर्नल है वो थोड़ा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ताकि आपको थोड़ा सा और ग्रिप आए। अदरवाइज हमने बहुत सारी चीजें कवर कर दी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। तो कल के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, और उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 है जर्नल, ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लेजर पे आ जाएं। तो आपने ये इसमें जो क्वेश्चंस बचे होंगे वो सारे कर देने हैं, और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। इस तरीके से हमारा जो जर्नल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप अब 11th की बुक से थोड़ी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आपको और रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में।